चारागाह बन गया है। बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश बदल चुका है, गुंडा राज कायम है। जिस तरह की घटना हाथरस में हुई एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, एसपी मिलने से मना कर रहा था, धरने पर उन्हें बैठना पड़ा और धरने पर बैठने के उपरांत एसपी मिला। एक आरोपी के खिलाफ मुकदमे हुए थे, 3 आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही थी। सरकार, अपराधी और अधिकारियों का गठजोड़ चल रहा है। अगर 24 घंटे, कल के 24 घंटे को देखेंगे तो 5 रेप, छेड़छाड़, 14 हत्याओं की आशंका और घटनाएं, गोलीबारी, मारपीट और आत्महत्या करने वाली घटनाएं अनगिनत। अगर पूरे घटना का विवरण दूं, एटा में एक बीजेपी नेता के ऊपर 3 माह तक बंधक बनाकर रेप करने का आरोप पाया गया। बरेली में सिपाही पर महिला के यौन शोषण का आरोप लगा। गोंडा में दलित किशोरी के अपहरण कर 4 दिन तक उसके साथ रेप किया गया। अलीगढ़ में बीजेपी नेत्री ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया। ग्रेनो में लापता युवक की हत्या पेट्रोल पंप पीछे 100 मिली। और अलीगढ़ में शराब तस्करों के शिकायतकर्ता को पीट पीट कर मार डाला गया। सहारनपुर में 7 साल के मासूम का अपहरण करके हत्या कर दिया गया। मेरठ में पति पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर देता है। संभल के गुरनौर में किसान गोली खाकर आत्महत्या कर लेता है। और संभल में ही एक युवक की गोली मारकर हत्या हो जाती है। जौनपुर में एक पति पत्नी को कुल्हाड़ी काट कर हत्या कर देता है। हरदोई में महिला की मौत। बागपत में, मिर्जापुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में, सहारनपुर में, कानपुर में, प्रतापगढ़ में, संत कबीर नगर में, ये अनगिनत घटनाएं जो कल की केवल है 24 घंटे का। आखिर उत्तर प्रदेश जा कहां रहा है? गृह विभाग खामोशी से तमाशा क्यों देख रहा है? मुख्यमंत्री केवल बयानवीर बन के साबित हुए हैं। गोरखपुर जहां उनका शहर है, दिन दहाड़े एक मां बेटी की हत्या हो गई। दिन दहाड़े एक बिल्डर को 4 किलोमीटर दौड़ाकर हत्या किया गया। रोज घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। महामहिम चुप क्यों है? अब तक उनकी चुप्पी क्या साबित करती है? पूरा प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। लगातार अपराधी और अधिकारी से जनता त्रस्त है। सरकार अपने आप में पूरी तरह मस्त है। सीएजी की 2 रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट तो राफेल को लेकर, जिसमें पूरी स्पष्टता के साथ साबित हो चुका है कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या क्या देना था, वो सारी चीज़ें लागू नहीं हुई, जिससे स्पष्टता पूरी तरह साबित हो चुकी कि इस राफेल की खरीद में भारी अनियमितता और घोटाला किया गया है। सीएजी की एक और रिपोर्ट आई कि जीएसटी का जो पैसा था, जो राज्यों को देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, उसको प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को न देकर मनमाने तरीके से, मनचाहे तरीके से दूसरे जगहों पर खर्चा करने का काम किया गया। राज्यों के सरकार के साथ प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई, जो प्रदेश के विकास के लिए उपयोग होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने मनमाने तरीके से दूसरे जगहों में खर्च किया है। यह भी सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा घोटाला देश के सामने आया है। हमारी मांग है कि अविलंब इन सभी विषयों पर पूरी तरह जेपीसी की गठन होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सर, किसान जो कानून देश में किसान आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि ये सब कांग्रेस और अपोजिशन माइंड के लोग हैं। मुझे लगता है कि किसानों के खिलाफ अगर आपने कानून बनाया है तो विरोध तो आपको झेलना पड़ेगा। और आज किसान सड़क पर है, वो अपने आप आंदोलित है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम का किसान जगह जगह रोज आंदोलन कर रहा है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनी है। जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है, एमएसपी को समाप्त करना चाहती है।
सरकार की मंशा क्या है? आप तो कहते थे स्वामीनाथन कमेटी का आयोग की सिफारिश लागू करेंगे और दूसरी तरफ आप एमएसपी को ही पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको विरोध कांग्रेस का ही दिख रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस ही आज सड़क पर आंदोलित है, लेकिन उन किसानों के साथ खड़ा है जो किसान मजबूती के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। हम पूरी तरह आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह तय किया है, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इस बिल को देश में लागू नहीं होने देंगे। सरकार संजीदगी के साथ काम नहीं कर रही, गंभीर आरोप है। अस्पतालों में जिस तरह मरीज परेशान है, जगह नहीं है, जांच के नाम पर अधिकारियों को डराया धमकाया, अधिकारी डरा धमका रहे हैं, सरकार प्राइवेट लैबें सीज कर रही हैं, जितने भी आरोग्य सेतु पर डाउनलोड हैं जगह नाम, एक भी जगह पर कहीं भी जांच नहीं हो रही है। फिक्स कर दिया गया इससे अधिक जांच, अगर जांच का दायरा खुल जाए तो अभी और भी भयानक तस्वीर देखने को मिलेगी। इसी सरकार में तमाम सांसद, तमाम विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री इस बीमारी से काल के गाल में समा गए। फिर भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। देश के और उत्तर प्रदेश के लोगों के जान जीवन के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है।